ओके बेटा, आज हम चैप्टर रीड आउट करेंगे रिलेशंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस। जैसे कि हमें पता है जो पॉलिटिकल साइंस है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग के अकेले में काम नहीं करती, आइसोलेशन में काम नहीं करती। कहने का भाव कि अगर हमने किसी देश की पॉलिटिक्स को समझना है, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो हमें उसके जो इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिक्स है, सोशल है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उस सारे ही स्ट्रीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर हम समझ पाएंगे कि उनकी पॉलिटिक्स बेटर क्यों है, क्या रीज़न वगैरह है। सपोज करो जैसे हम अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो जस्ट ये नहीं कि हम उसकी जो है अमेरिकन की पॉलिटिक्स को पढ़ लिया तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमें उसका इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गई, हिस्टोरिकल हो गया, जो उनकी या साइकोलॉजी होगी, ये सारे हमें उसके टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। देन आफ्टर हम अच्छी तरह एनालिसिस कर पाएंगे कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स रीज़न है जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। या चाइनीज़ कह लो, चाइनीज़ देश हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, हम 49 में हुए, 47 में हुए और वो 49 में हुआ, ठीक है, आबादी से हमसे ज़्यादा है। बट फिर भी क्या रीज़न रहे कि जिसके कारण वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो हम जस्ट उसकी पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर ही अच्छी तरह कंक्लूज़न निकाल पाएंगे। इसलिए ही हमारे लिए जो है सारे जो टर्म्स है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पहले तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, जो भी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री हो गई या इकोनॉमिक्स होगी, क्या मीनिंग होता है। ये हिस्ट्री कह लो कि पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करती है और पॉलिटिक्स हिस्ट्री को कैसे अफेक्ट करती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम टॉपिक देखेंगे, है ना, कि इनका जब हम रिलेशन को रीड आउट करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल एंड सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पोलिटिकल, मॉरल, कल्चरल एटसेट्रा आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. Political science is concerned only with the political aspect of man's life, whereas the sociology, economic, ethics, and other such subjects deals with other aspect of his life. Each aspect of man's life affects the other. Therefore, each subject concerned with man's life must be related with each other. In order to understand one subject completely, we have to get the help of the other subject because each subject is dependent upon the another. चाहे हम मानते हैं कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है, ठीक है, बट फिर भी हमें जो उनके सभी जो एस्पेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन जब जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ पॉलिटिकल के ही एस्पेक्ट के बारे में बात करती है। बट हमें ये भी क्लियर कट पता है कि मैन की लाइफ को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं अफेक्ट करता, बहुत सारे एस्पेक्ट जो अफेक्ट करते हैं। तो प्रोफेसर गार्नर ने भी जहाँ क्लियर किया है कि वी कैन नो मोर अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द स्टेट फिनोमिना विदाउट द नॉलेज ऑफ अलाइड साइंस। अलाइड साइंस यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक, रिलीजन, पॉलिटिकल, मॉरल, जो कुछ भी है। एज वी cannot comprehend biology without chemistry and mechanics without mathematics. कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें जो है दूसरे इसके जो अलाइड साइंस है वो भी समझनी पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे हम बायोलॉजी को केमिस्ट्री के बिना नहीं समझ सकते, मैकेनिक को मैथमेटिक्स के बिना नहीं समझ सकते। कहने का भाव जो पॉलिटिकल साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशंस है, क्यों हमें किसी देश की हिस्ट्री को भी स्टडी आउट करना पड़ता, फिर ही हम अच्छी तरह जो है किसी देश की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री इज़ द बैलेंस शीट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन पास्ट एंड इट इंक्लूड हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आल्सो। हिस्ट्री क्या है? एक ऐसा पार्ट जिसके जो मनुष्य की जो पास्ट की एक्टिविटीज़ हुई होती है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। फ्रीमैन ने कहा है कि हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिक्स इज़ द प्रेजेंट हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है वो पास्ट पॉलिटिक्स है। मान लो कि जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए, ठीक है,
रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशिया रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, तो वो पास्ट पॉलिटिक्स थी। हिस्ट्री क्या है? पास्ट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स क्या है? जो आज की पॉलिटिक्स है वो ही बाद में जो है हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह एक एग्जाम्पल और दी है बर्गस ने, सेपरेट देम एंड वन बिकम क्रिपल्ड इफ नॉट ए कॉप्स, के हम एक दूसरे से इसको अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री ने हमें, इतिहास ने हमें पॉलिटिक्स को क्या कुछ दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हिस्ट्री प्रोवाइड मटेरियल फॉर द पॉलिटिकल साइंस। मतलब अगर हम कह देते हैं कि हाँ आज हम डेमोक्रेसी ही कंट्री क्यों पसंद करते हैं, तो हमें उसका पास्ट को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द पॉलिटिकल साइंस। ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे आप हो, ठीक है, आप स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गेट्स हिज सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम हिस्ट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ही ड्रास द कंक्लूजन फॉर द फ्यूचर। जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होता है वो अपना सारा मैटर हिस्ट्री से प्राप्त करता है, उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालता है कि हमारी आज की पॉलिटिक्स ऐसी क्यों है, हमने ऐसी पॉलिसी, ऐसी जो कानून, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन क्यों अपनाए हैं। विच एवर पोलिटिकल इवेंट्स टेक्स प्लेस टूडे इट बिकम द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जो भी आज मान लो कोई भी हमारी लाइफ में, जहाँ हमारे देश में कोई भी इवेंट टेक प्लेस करता है, ठीक है, तो वही क्या बन जाएगा, बाद में हिस्ट्री बन जाएगा। दिस वे हिस्ट्री इज अ स्टोर हाउस फॉर ऑल द पोलिटिकल इवेंट्स। With the help of the history, political science tries to understand the various events, and in case it does not so, then the result drawn by it will be speculative only. Second, the roots of the political institution are in the history. We know it quite well that different institutions are the result of the historical evolutions. Similarly, the state and the other political institutions are also a result of the historical evolution, and in order to understand the nature of the present from we need to take place to help the history. Example दिया है, without taking the help of the history we can't understand properly about the reason, development and changing nature. एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशंस है ना, तो आज उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की क्यों है, इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की क्यों है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों ही अपनाया है, तो उसकी सारी जो इंस्टीट्यूशन हमारी जो है उसकी रूट्स कहाँ है, पास्ट में। तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें उसकी जो रीज़न है, डेवलपमेंट है, चेंजिंग नेचर है, सारा कुछ पता चलेगा। मान लो आप इंडिया की पार्लियामेंट सिस्टम को ही समझने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है हिस्ट्री द लेबॉर्ट्री फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे हम लैब में प्रयोग करते हैं ना, 9th-10th में आप स्टूडेंट थे तो आपने प्रयोग किए होंगे, तो हम वो एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, कौन सा फार्मूला अगर गलत अपनाते हैं तो वो उसका क्या रिजल्ट होता है। इसी प्रकार जो हमारे नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें किस प्रकार जो है लीड करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि दोबारा से हमारे देश में कोई रेवोल्यूशंस वगैरह ना आए। जैसे एग्जांपल दी है इंडिया की, कि हमें पता था कि रिलीजन के आधार पर ही हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। फॉर दिस रीज़न हमने बाद में सेकुलर स्टेट अपनाया कि अब हमारे इंडिया के और टुकड़े ना हो। History is also known as the laboratory of political science. History is the sum total of the failure and success of the man, and this become a guide for the present day of politician जितने भी नेता लोग हैं। आफ्टर लर्निंग ए लेसन फ्रॉम इट ही बिकम्स वॉचफुल फॉर टुमारो एंड डज नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स। While learning a lesson from the history of India, we declared India to be a secular state. Since India is a multi-religion state and no impose any particular religion over the people will not be proper. For this reason हमने इतिहास से सीखा है कि हमने वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, हमने सेकुलर स्टेट अपनाया है क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे मल्टी रिलीजन हैं, हम किसी पर ठोसते नहीं है कि यही रिलीजन को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री एक्सप्लेन द चेंजेस इन पॉलिटिकल सिस्टम। हमें बताती है कि किस किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, जैसे इंग्लैंड के रेवोल्यूशन कह लो, ग्रेट युद्ध कह लो, फ्रेंच के रेवोल्यूशन कह लो, रशिया की रेवोल्यूशन कह लो, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करती है।
कहते हैं जैसे मतलब पहले अरिस्टोक्रासी होता था, मनार्की होता था, डिक्टेटरशिप होता था, तो बाद में हमने हिस्ट्री में पढ़कर हमें पता चला कि नहीं, लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया और डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट माना. In every state, changes do take place in the political system, and history explains the factor responsible for these changes, from which is political scientists learn lesson. A political scientist learn from history that is why the government like aristocracy, monarchy, and dictatorship fell. क्यों जे सभी फेल हो गए, and how democracy became popular and replaced this government. Earlier the scope of the state and limited and how it has increased now. ये तो थी हिस्ट्री की देन हमारी पॉलिटिकल साइंस को. अब हमारी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को क्या देती है, ठीक है. जो कुछ आज हमने मान लो नरेंद्र मोदी ने कोई कानून बना दिया, 370 धारा तोड़ दी जम्मू कश्मीर की, ठीक है. वो जो है अपना जो 3 तलाक था, ठीक है, ट्रिपल तलाक था, वो कानून जो है वो ख़त्म कर दिया. जहाँ कुछ रेवोल्यूशंस हुए, जैसे विद्या का अधिकार है, स्टडी का अधिकार है, वो मतलब कंपल्सरी कर दिया. जो आज की पॉलिटिकल है वो क्या बाद में हो जाएगी, 10-15 साल 20 साल बाद वो हिस्ट्री बन जाएगी कि हाँ ऐसे टाइम है, ऐसी सरकार आई थी, तो इस प्रकार जो रेवोल्यूशंस वगैरह हुए थे, चेंजेस वगैरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे. Today's political is the history of the tomorrow. History gets is the its subject matter from the present political science, because the political events of the today become the history of the tomorrow. In order to understand the history of the freedom movement of India, जैसे हमें पता था कि 200 साल लग के हमारे देश को आज़ाद होने के लिए, तो महात्मा गांधी ने सिविल ओबीडियंस जैसे मूवमेंट चलाए थे. The freedom movement of India, we need to look at the history of the Indian National Congress and the various movements launched by it from time to time, as a result of which the British government had to pass the various access tickets or such a material for political science. Therefore, it is said that today's political is the tomorrow history. क्या है today's political history of the tomorrow? क्यों? क्योंकि जैसे हमने फ्रीडम मूवमेंट वगैरह चलाए थे, तो हम नेशनल कांग्रेस का अगर हमने इतिहास देखना है तो हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है. तो पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल सारे चेंजेस हुए थे, जो इवेंट्स हुए थे, तो वो आज का क्या बन गए, इतिहास बन गए. पॉलिटिकल इवेंट्स चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ द 1688. ये आप बता रहे हैं इंग्लैंड का जो ग्रेजुएट हुआ था, राजा बहुत तानाशाही था, राज्य को उन्होंने ही जला ही दिया था, ख़त्म कर दिया था कि हमें राज्य की गद्दी नहीं चाहिए. बट बाद में थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन विद राजा दोनों का मिक्सअप होगा, ऐसी मोनार्की होनी चाहिए. टोटल राज्य के पास नहीं पावर होगी, पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगी, और मोनार्की जो राजा है वो वैसे अपनी गद्दी में रहेगा. इन इंग्लैंड चेंजेस द नेचर मोनार्की एंड द लिमिटेड मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्लेस ऑफ द एब्सोल्यूट. दूसरा जो आपको घटना बता रहे हैं जलियांवाला बाग की. ट्रेजेडी ऑफ द 1990 मेड महात्मा गांधी सा नॉन कॉपरेशन एंड रशियन रेवोल्यूशन 1970 चेंज द कोर्स ऑफ द रशियन हिस्ट्री, सो ऑन. ये कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, ठीक है, जैसे इंग्लैंड का हो गया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया, जलियांवाला बाग के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन चला दिया, 90 जो है रशिया की रेवोल्यूशंस वगैरह हुई 97. ये कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स थे बहुत बड़े, जिसने पूरे देश को ही बदल दिया, देश की हिस्ट्री को ही बदल दिया. अब दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट अंतर है इनके स्कोप में. देखो हिस्ट्री बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हर एक चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर बताती है. मान लो मैंने रंजीत सिंह का इतिहास पढ़ना है, मैंने महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ना है, तो मैं उसके जन्म, बचपन, उसकी शादी, उसके जो पढ़ाई कैसे की, सारा कुछ पढ़ूंगी, ठीक है, जो आंदोलन चलाए सब कुछ. बट मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ूंगी तो मैं जस्ट जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस चलाए थे, आंदोलन चलाए, मैं बस उस पर ही फोकस रखूंगी. तो इट इज़ द वास्ट डिफरेंस between two.
This way we can say that there are the wide difference between the scope of history and the political science, and the scope of the history is much wider than the scope of political science. The scope of history is much wider than the of the political science. History deals with the every aspect of human life, like an example of the Mahatma Gandhi, whether the economic, social, cultural, or political, where the political science is concerned with the political life only. History deals with the past, where the political science deals with the past, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्लियर कट होता है पास्ट के बारे में ही बात करेगी। हिस्ट्री कंसर्न विद द पास्ट ओनली एंड ओनली द स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर एक्सप्लेन्ड इन इट। With the study of the history, we come to know about the nature of the state in the past and which factor played role in the development। जहाँ स्टेट की एग्जाम्पल दी है, तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम सिर्फ स्टेट के पास्ट के बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार जो स्टेट है ओरिजिन हुआ, एवोल्यूशंस हुए, डेवलपमेंट हुआ, कुछ वगैरह। In comparison to it, while making past its basis, political science makes the study of the present draw conclusion for the future। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो हम उसके पास्ट को भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट को भी पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी के जो कंक्लूजन निकाल के रखेंगे कि अगर ऐसा राज होगा तो वो इस प्रकार देश विकसित होगा। डिफरेंस इन द मेथड ऑफ द स्टडी, अब मेथड भी अलग अलग है क्योंकि जो हिस्ट्री वाले हैं वो बहुत एक्सप्लेनेटरी वाले हैं, बट पॉलिटिकल वाले एनालिटिकली करते हैं, हर चीज़ को उसका विश्लेषण करते हैं कि ये चीज़ें सही है या गलत, अगर गलत लग रही है तो उसको डिक्लाइन कर देते हैं। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज अ मोर एक्सप्लेनेटरी एज इट डील्स विद द मेयर interpretations of the various events. History is not concerned with what and why. In comparison to its method of the study of the political science is more analytically as it analyzes various aspects and events. Whenever any change takes place in the political system of particular country, then the political science tries to find out the reason responsible for these changes and its effects on the political system, है ना। जैसे फ्रेंच में चेंज हुआ, जैसे हमारे इंडिया में चेंज हुआ, तो वो उनके सारे फैक्ट्स इवेंट्स को रीड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा। डिफरेंस इन द एंड्स होती है जो उनकी माध्यम होता है, सोर्सेस वगैरह होते हैं जो कह लो, जहाँ उसकी जो उनके टारगेट होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। There is a difference in the ends of the political science and history also. History explains only the events of the past and doesn't draw any conclusion for the future. History only tells that how the state was in the past and how it is today. In comparison to it, the study of the political science is also concerned with the future of the state. It is a philosophical aspect of the state where the history has no philosophical aspect. Conclusion क्या है? On the basis of the above give discussion, we come to conclusion that thought there is a close relation between the both suggest still both are the interdependent also. While spotting this, the viewpoint Barkus had said history and political science march together for all the length of the frontier, but they are the separate and the independent study. इनके अपने अपने स्टडी है। जैसे आप हिस्ट्री भी रखी होगी आपने, पॉलिटिकल साइंस भी मान लो सब्जेक्ट वगैरह रखा होगा, अपना अपना स्ट्रीम वगैरह है। बेशक ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की इनको ज़रूरत पड़ती है। आई होप जी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल का आपस में क्या रिलेशंस है। थैंक्स बेटा।